नमस्कार, मैं सत्यकाम, मेरे साथी अखिलेश। अखिलेश, आज बात कर रहे हैं हम नटवर लाल की। अब नटवर लाल मतलब आधुनिक भारत के नटवर लाल सुकेश चंद्र शेखर बनाम अतीत के नटवर लाल जो श्रीवास्तव थी। दोनों में समता असमानता दोनों चीज़ें हैं। तो वो तो आदमी एक ऐसा नटवर लाल हुआ जिसने संसद भवन को 2 बार बेचा और लाल किला को बेचा विदेशी लोगों के हाथ में। और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री जो भारत के पहले राष्ट्रपति रहे राजेंद्र प्रसाद। हम आधुनिक नटवर लाल की बात करें तो सुकेश चंद्र शेखर एक 100 करोड़ 500 करोड़ की बात आती है ठगी के मामले में। सर, ये पैसा आता कहाँ है और इसका माध्यम क्या होगा? सत्यकाम भाई, अब माध्यम और पैसा आता कहाँ से, माध्यम तो पता लगना गवर्नमेंट का काम है, पता लगाएं। अच्छा, आखिरकार जांच भी तो उसी की हो रही होगी ना। फिर ये भी अभी चंद्रशेखर ने बयान दिया कि 200 करोड़ रुपए उन्होंने आम आदमी पार्टी को चंदा दिया हुआ है। अब 200 करोड़ रुपए का सोर्स, आप वो सोर्स है ना, सोर्स ऑफ इनकम, वो भी जानने की आवश्यकता है कि इसने पैसा किससे लिया, कहाँ से ले लिया। और कह लीजिएगा कि अंतरराष्ट्रीय तरीके से उन्होंने किसी पार्टी को फंड भी दे दिया, तो देना भी वो पैसे का आना भी इनलीगल और इस तरह का फंड देना भी इनलीगल है ना। तो दोनों चीज़ें गलत है। तो इतनी बड़ी व्यवस्था हमारे पास, सरकार इतना तंत्र है काम करने का, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए समाज में भाई, कि ऐसे ठग, आधुनिक समाज में अगर ऐसे ठग और नटवर लाल पैदा होंगे तो बड़े आश्चर्यजनक बात है भाई। मेरा कहने का मतलब ये था सर कि जैसे 5 लाख पर इनकम टैक्स है भारत में, जो डायरेक्ट इनकम टैक्स है। और जैसे ही आपका ये आता है ऑटोमेटिक पैन कार्ड से या ईमेल के माध्यम से बहुत सारे मैसेज आना शुरू हो जाते हैं। ये आज जो ईडी का डर दिखाया जा रहा है, जैसा कि विपक्ष कहता है, सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है और इनकम टैक्स का दिखाया जा रहा है। ये एजेंसियां कर क्या रही थी दैट टाइम, जब वो इतना 100 500 करोड़, मतलब 100 करोड़ 500 करोड़ की बात है सर, 2-4 लाख 5 लाख का चिंडी चोरी नहीं है। ये पैसा आया और उसने कितना इनकम टैक्स फाइल किया, ये सारी चीज़ें कहाँ जा रही हैं? सत्यकाम, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये काम सरकार का है कि आप, इतना बड़ा तंत्र आपके पास है कि एक व्यापारी व्यक्ति, अभी रिसेंटली जीएसटी की रेट बढ़ रही थी, दुकानें बंद हुआ करती सारे लोगों की, जो बेचारे ईमानदारी से अपना सामान बेच के पैसा कमा घर चला रहे, वहाँ पे जीएसटी की टीम रेड करती है और 18 लाख 20 लाख 5 लाख 10 लाख का फाइन मार देती है। ठीक है ना, उनको भरना पड़ेगा, नहीं भरना पड़ेगा, बात भरना पड़ेगा, अब इसलिए भरना पड़ेगा, है ना। तो आप तो जो काम कर रहे हो उनसे, तो उनको तो आप ठीक ठाक कर दे रहे हो कि आपने फलाना जगह लीगल काम कर दिया तो आपको इतना अर्थदंड दे दिया गया। लेकिन इतने बड़े बड़े चोर ठग 200-500 करोड़ रुपए की ठगी कर पाते हैं, और इन बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हमारी हैं इनको भनक तो नहीं लगती है भाई। तो कैसे हो पाता? मैंने बोला ना, सरप्राइजिंग इसलिए है कि इतने बड़े तंत्र के होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा हिंदुस्तान में कर पाता है तो वास्तव में बड़ी आश्चर्यजनक बात है। नहीं होना चाहिए ऐसा, और अगर हुआ तो आपका फेलियर है। और मैं बात और नोरा फतेही हैं, ये सारे लोगों को उसने जो है करोड़ों के गिफ्ट दिए। और सर, मेरा कहना मतलब ये शॉपिंग का सिस्टम होता है, ये पैसा पकड़ क्यों नहीं आया? और दूसरा सवाल ये जो बनता है कि उसने एक राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी पर कहा कि हमने 60 करोड़ अकाउंट ट्रांसफ़र किए, और आप अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन सहित तत्कालीन जो डीजी थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे वहाँ दिल्ली के, उनको उसने कोट किया कि आप जो है मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट करवाइए और इन सब का करवाइए, और ये जांच से निकलेगा कि हमने इनको पैसा दिया है या नहीं दिया है। तो इस पे क्या कहेंगे? सत्यकाम भाई, एक बात मैं, इन जो आपने जो नाम लिया 2 लोगों की, 2 महिलाओं का, सम्मानी महिलाओं का, उन पे बात ही नहीं करूँगा यार। वो तो मतलब जिस लेवल की हम आप बात करते हैं ना, उनका नाम लेना भी गलत हो गया है ना, बेकार। हम इंटरेस्ट भी उनमें नहीं है, क्या करते क्या नहीं करते। हम पॉलिटिकल व्यू पे आते हैं। देखिए, मैं बताऊँ आपको सत्यकाम भाई, 10 रुपये की चोरी कोई करता है अगर, एक व्यक्ति आज के टाइम में जो मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ, हम आप जानते हैं कि आप कोई बाजार में जाए, 10 रुपये चोरी कर ले, पुलिस फटाक से घर पहुँच जाती है, उसके पकड़ लेगी, फटाक से 1 घंटे में पकड़ लेगी उसको, 2 राय उसमें नहीं है। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टियाँ 60 करोड़ रुपए का फंड ले लेती हैं, और ये मुद्दा आज का नहीं है,
सुकेश चंद्रशेखर ने आज ये बयान दिया होगा, किसी अथॉरिटी के सामने दिया होगा, इसके पहले भी 2 महीने पहले बातें चर्चा में थी, उन्होंने दिया हुआ है। और सभी पार्टियां फंड लेती हैं और उसके वो चुनाव आयोग को या जो भी संस्था जिम्मेदार होती है उनको देती है वो वैलिड व्यवस्था कि हमने यहाँ से प्राप्त किया हुआ है। फिर भी है ना। तो यार मैं सोचता हूँ कि ये सरकारें जो काम कर रही, जो भी सरकार हो, भाजपा कांग्रेस की बात नहीं कर रहा मैं, जो सरकार, जो जिम्मेदार व्यक्ति बैठा है शासन में, वो कैसे नहीं पता कर पाता कि आपने अवैध चंदा लिया हुआ है, एक गलत तरीके से पैसा आपके आ गया। इनके इन्वेस्टिगेशन में तो टाइम कैसे लग जाता है। एक आम आदमी के इन्वेस्टिगेशन में एक दिन, 2 दिन, 10 दिन में आप तो जो जेल भेज देते उठा के, सारे टेस्ट आपके हो गए। वही जो साधारण सा सवाल है उस पर हम बात करते हैं कि उसने ये कहा कि मतलब आम आदमी पार्टी का तो नाम लेकर दे दिया। जहाँ तक मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो 25,000 से ऊपर का जो चंदा आता है राजनीतिक दलों को, वो सार्वजनिक उनके साइट पे दिखाना अनिवार्य है जी, वो पता होना चाहिए। वो 60 करोड़ कह रहा मैंने इनको दिए, 12 करोड़ डीजी को दे रहा, कह रहा कि सत्येंद्र जैन का नाम ले रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ क्या केवल अभी तो ये शुरुआती जांच है सर, 2 सवाल इसमें बनते हैं। एक तो वो जो है जेल से चिट्ठियाँ जो लिख रहा है, उनको चिट्ठियाँ लिखवाने का जो लेटर पैड है वो कौन उपलब्ध करा रहा है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है केवल एक ही राजनीतिक व्यक्ति को दिया है, दल को दिया है, या और भी राजनीतिक पार्टियाँ उसके दायरे में आएंगी। सत्यकाम भाई यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली, शासन तंत्र, पुलिसिया जो आपकी व्यवस्था इतनी सख्त है कि एक आम आदमी अभी छोटे से काम के लिए आप पकड़ लोगे। और ये बात भी कर लूँ कि एक व्यक्ति अगर